बैक। देखते हैं अगस्त के महीने में टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या है यूनिवर्स से मैसेज जो आपकी ओर आ रही है एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ। जानते हैं सबसे पहले राशि एरीज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं सो आपको वेलकम, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो आपके लिए टाइम स्टैम्प्स है। सफलिंग द कार्ड्स मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर दिमाग में कोई भी सवाल है जो अगस्त के महीने में आप करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि होगा या नहीं, मैं जब कार्ड्स ड्रॉ करूं आप उस क्वेश्चंस के बारे में सोच सकते हैं एंड कमेंट में लिख भी सकते हैं एंड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहली राशि एरीज के लिए, फर्स्ट कार्ड फॉर एरीज and here is our second card for Aries. Universe guide me for third card for Aries. Let's see. You have the Knight of Cups, the Hangman reversed, and Page of Wands reversed. So when it comes to relationship, मे बी आप पहल कर रहे हैं, शायद पहले कोई अनबनी थी, कहासुनी हो गई थी, लेकिन उसको अभी फिक्स करने के लिए, रिलेशनशिप को और बेटर करने के लिए यू आर टेकिंग दैट फर्स्ट स्टैंड एंड यू आर नाउ मोर इमेजिनेटिव, कि आपको लगता होगा कि पहले रिश्ता कितना अच्छा था एंड शायद यू आर बीइंग सो बिजी दैट यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर रिलेशनशिप टू बिल्ड इट अप। सो अभी आपके मन में पूरा रिलेशनशिप को कैसे सुधारा जाए, उसमें कैसे ब्यूटी, पॉइज एंड बैलेंस ऐड किया जाए, आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली वही बात आने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड वन मोर थिंग, यू आर गोइंग टू बी अ डिप्लोमैटिक मीडिएटर। मतलब सपोज इन फैमिली सेटिंग क्या होता है, कभी अनबनी हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, एंड टू फिक्स दैट सिचुएशन यू आर गोइंग टू बी द मीडिएटर। मतलब रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए जो भी स्टेप्स लेना पड़े दैट यू आर गोइंग टू टेक। उसके साथ साथ हमारे पास है, आई होप द कार्ड्स आर विजिबल टू यू, हमारे पास है द हैंगमैन रिवर्स। सी देयर माइट बी सम डिलेज, कोई चीज़ की जो आप वेट कर रहे थे कि आपके लाइफ में हो जाए, लेकिन आपने अभी हाथ खड़े कर दिए कि भगवान आप ही जानो, क्योंकि काम नहीं बन रही है। However, this is the time to let go। कुछ चीज़ों में हम जब अपना टांग अड़ाना बंद करते हैं तभी जाके वो काम होती है। तो अगर इफ़ यू हैव पुट इन ऑल योर एफर्ट्स, पूरा आपने जो करना था कर डाला, देन ऑल्सो इफ थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, इतना ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू क्या जब होना होगा तब होगा, क्योंकि आपने जो करना था वो कर लिया, अब हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ पेज ऑफ वांड्स रिवर्स्ड है, तो वही बात है कि यू शुड नॉट पोजेस दैट सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ कि इतना कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मेरे हाथों से काम नहीं हो रहा, मे बी मुझ में कुछ लैकुना रह गया। लेकिन टैरो क्लियरली आपको अभी गाइड कर रही है दैट द प्रॉब्लम इज नॉट विथ यू। समटाइम्स नो मैटर हाउ मच हार्ड वर्क वी पुट इन, यूनिवर्स हैज इट्स ओन माइंड एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपसे ज़्यादा जानता है या जानती है। सो इट्स टाइम टू लेट गो एंड गो विद द फ्लो एंड डू नॉट थ्रो टैंट्रम्स। बिल्कुल टैंट्रम मत थ्रो करो, मत कंप्लेन करो, एंड हैव दैट एटीट्यूड फॉर ग्रैटिट्यूड। दिल में यूनिवर्स के लिए थैंकफुल, कि यूनिवर्स हो, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके लिए थैंकफुल वाला जो फीलिंग्स है उसको रखिए। उसके साथ साथ आपके लिए रिजल्ट मिल जाएंगे। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस के तौर से एरीज के लिए गाइडेंस यूनिवर्स
वो सो मेनी कार्ड्स आर जंपिंग आउट फॉर यू। देखते हैं गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स से क्या आपके लिए कार्ड है। लुक एट दिस, लुक एट दिस। द कार्ड इज यूनिवर्स इन itself and the message is so clear कि यूनिवर्स, डोंट यू वरी, डोंट यू वरी, डोंट यू वरी चाइल्ड, द यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू। अगर आपने गाना सुना होगा तो वही बात है, यूनिवर्स हैज योर बैक। बिल्कुल इम्पेशेंट मत होइए, कीप डूइंग द हार्ड वर्क, रिजल्ट्स विल कम ऑटोमेटिकली। इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आप कमेंट में लिखिए कि रेजोनेट हुआ, एंड जो चीज़ जो चीज़ के लिए आप कामना कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, वो आप लिखिए, एंड मे योर विश बी फुलफिल्ड। ऑन दैट नोट अभी देखते हैं टॉरस के लिए क्या है यूनिवर्स से गाइडेंस। टॉरस आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। एंड वाइल आई एम सफलिंग द कार्ड्स, अगर कोई क्वेश्चन है मन में, सोच के रखिए, एंड यू कैन एक्चुअली स्क्रिप्ट इट डाउन। आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रही है, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स को क्या बताना चाहते हैं। नो दैट कि आप जब सोचते हैं एंड आप जब लिखते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जब लिखते हैं वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। सो आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है। एंड देखते हैं टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स गाइड करे। मेरे व्यूवर्स जिनका टॉरस है, क्या गाइडेंस है। ओके, वी ड्रू 3 कार्ड्स, लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 of cups reversed, 4 of swords. Okay, when it comes to your work or something that you are passionate about, कोई एक चीज़ जो जिसके लिए हमेशा you keep on thinking about it, उसके लिए इस मंथ आप बहुत ही करेजियस रहोगे, एंड यू वुड लाइक टू टेक एक्शन टू फर्दर द कॉज। आप उस पर ज़्यादा काम करने के लिए आप एकदम लग के उस पर काम करना चाहोगे, एंड यू विल बी सो पैशनेट। अगर आपके दिमाग में अभी यू आर परसुइंग समवन, आप अगर सिंगल हो, किसी को परस्यू कर रहे हो, सो इट कैन मीन दैट ऑल्सो। कन्वर्सली अगर कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, ऑफिस है, बिजनेस है, कोई चीज़ आप जो अभी सिंसियरली करना चाहते हो, उसके लिए भी आप बहुत ही एडवेंचरस होके, सिंसियर होके, पैशनेट होके इस महीने काम करोगे, एंड यू विल बी सो लाइक फ्री स्पिरिटेड, लाइक यू विल फील कि ये काम को मैं बढ़िया से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, एंड यू विल हैव सो मच ऑफ आइडियाज़, एंड यू विल बी सो एक्साइटेड टू पुट दोज आइडियाज़ इनटू एक्शन। लेकिन हॉट टेम्पर्ड मत बनो, थिंक इट थ्रू। जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो, थोड़ा उस पर सोच विचार करके, प्लानिंग करके एक्शन करो। नहीं तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हुए हम इम्पल्सिव बन जाते हैं। तो इम्पल्सिव नहीं बनना है, सोच करके करिए। ठीक है, पैशनेट है, सही बात है, लेकिन हर स्टेप लेने से पहले जो बोलते हैं ना, दूध का जला फूंक फूंक के, एक कहावत है वो वाली, मतलब अगर कोई चीज़ बहुत गर्म है तो आप जब पीने जाते हो थोड़ा फूंक फूंक के पीते हो, वैसे ही सोच विचार करके स्टेप्स लो। उसके बाद हमारा 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, तो आप जो चीज़ के लिए पैशनेट हो उसके लिए तो आप बहुत ही सिंसियरली काम करना चाहते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट sometimes what happens that is that we have so many opportunities around us, and हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस विथ यू। आप एकदम मेंटली क्लियर हो कि भाई मुझे तो ये करनी है, मैं करके रहूँगा, एंड यू आर नॉट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, यू आर नॉट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, व्हिच इज़ रियली गुड। क्लैरिटी ऑफ थॉट है आपके पास, इल्यूजन में आप नहीं पड़ रहे हैं, and maybe
यू अंडरस्टैंड कि कोई भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए जब हम रिलैक्स्ड होके व्हेन वी थिंक इट थ्रू करते हैं देन यू विल गेट द रिजल्ट एंड द कार्ड्स मैसेज इज सो क्लियर फॉर यू। आपको हॉट टेम्पर्ड इम्पल्सिव होकर नहीं करनी है एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इन अ रिलैक्स्ड फैशन पीसफुली आपके लिए रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आएंगे। देखते हैं टॉरस के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है साइकिक टैरो से टॉरस के लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। कोई तो एक चीज है दैट यू आर दिल में दबा के यू आर सफरिंग इन साइलेंस। ओके, आप इस महीने ट्राई टू कनेक्ट विथ योर इनर एनर्जी एंड अगर हो सके तो थोड़ा रात में सोने से पहले मेडिटेशन के मुद्रा पे सोने जाओ। मोबाइल लेके बेड पे ना जाके मोबाइल को दूर रखे 15 मिनट कोई शांत म्यूजिक मेडिटेटिव म्यूजिक सुन के सोने जाइए, नहीं तो रात भर कोई एक चीज़ है दिमाग में वो स्टोरी चलती रहेगी। इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू आप लिखिए, क्लेम कीजिए द पॉजिटिव एनर्जी एंड आपके माइंड को पीसफुल कीजिए। मे योर विशेस बी ग्रांटेड। ऑन दैट नोट नाउ विल रीड फॉर जेमिनाई। जेमिनाई देखते हैं आपके लिए अगस्त के महीने में क्या मैसेजेस है यूनिवर्स से। लेट्स सी फॉर जेमिनाइज। जेमिनाइज मैं जब कार्ड्स को सफल कर रही हूँ, अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आपके लिए तो मैसेजेस जंप करके आ रहे हैं जेमिनाई। लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स फॉर यू। वाओ, ओके, लेट मी टेल यू व्हाट आर द कार्ड्स। द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। सी अभी इस महीने, वैसे भी तो अगस्त का महीना है, 8 नंबर है, यू नो हार्डवर्क है एंड द मोर हार्डवर्क यू पुट इन द मोर रिजल्ट्स विल कम। एंड आपके लिए आया है द मैजिशियन कार्ड, मतलब यूनिवर्स की सारी एनर्जी, सारे एलिमेंटल एनर्जी इज विथ यू इन दिस मंथ। सो आप जो करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू वर्क आउट सो फाइन। That can be in relationship front also. अगर you will be so idealist this month. आप रोमांटिक भी रहोगे, रिलेशनशिप को सुधारना भी चाहोगे एंड काम में भी बेटरमेंट लाने की कोशिश करोगे एंड यू विल गैदर योर विल पावर। एंड कोई तो चीज़ जो आपके मन में है, कोई डिज़ायर है जिसको आप एक्शन में लाना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए इस मंथ की एनर्जी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फिनांसेस इट सीम्स कि शायद खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं एंड लाइक किस पे कितना खर्चा करे, जो होता है ना, पावर डायनामिक्स थोड़ा बिगड़ गई है एंड शायद आपके जेनरोसिटी मतलब आप जो दूसरों को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, पैसा उधार देते हैं, लोग उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं एंड आपसे उधारी पैसा ले सकते हैं एंड आप उसके वजह से बहुत ही डिफ़िकल्टी में पड़ जाओगे। सो उससे अच्छा है बिल्कुल इस महीना कोई भी डेट मत दो, नहीं तो आपका खुद का जो पैसा है वो उसमें इम्बैलेंसेस आ जाएंगे। अंडरस्टूड? सो दैट वाज द रीडिंग फॉर जेमिनाई। लेट्स सी गाइडेंस में क्या है, यूनिवर्स गाइड करे जेमिनाई को, मेरे जेमिनाई व्यूवर्स, उनके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, लुक एट दैट। इस महीना आपके रिलेशनशिप में और मधुरता आएगी एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। यू आर इन अ वेरी आइडियलिस्टिक मूड, इमेजिनेटिव मूड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एंड वही बात
साइकिक टैरो भी बोल रही है कि ये महीना समय है आपके रिलेशनशिप पे थोड़ा ध्यान देने के लिए, थोड़ा सा आप करेंगे दूसरे एंड से भी उससे ज़्यादा इन रिटर्न आपको मिल जाएगी. सो टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल मंथ एंड यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर इन दिस मंथ. On that note, that was the reading for Gemini. Now let's see for the next sign. कैंसर. देखते हैं यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज तो जंप करके आ रही है. लेट्स सी और आगे क्या मैसेज है कैंसर फॉर यू. मैं जब कार्ड सफल कर रही हूँ, आप अपना जो विश है वो उसको कमेंट में लिख सकते हैं. एंड अगर कोई सवाल है लिख सकते हैं. एंड लिखने से that will go to your subconscious mind and you yourself will get the answer for your question. देखते हैं the reading for cancer for the month of August. देखते हैं क्या कार्ड्स है. Queen of Wands reversed, Ten of Pentacles. Oh, Wands. अभी आपको फील होगा कि मुझे तो कोई भाव देता नहीं है. अभी लाइक इन दिस मंथ कोई फैमिली गेट टुगेदर या इनहेरिटेंस की बात या फैमिली प्रॉपर्टी की बात या फिर फैमिली में सब इकट्ठा होना, वैसा कोई बात छिड़ सकती है. समथिंग रिलेटेड टू द एंटायर फैमिली. मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वैसी वाली बात नहीं, बड़ा सा सभी के बारे में कोई एक डिस्कशन चलेगी. एंड आपको फील होगा कि ऑफ वो सो मच ऑफ ड्रामा इज गोइंग ऑन. एंड आपको लगेगा कि मे बी मुझे जितना भाव देना चाहिए आई एम नॉट गेटिंग द सेल्फ वर्थ और द आइडेंटिटी दैट आई शुड गेट. आपको लगेगा कि आपके पीठ पीछे बात हो रही है. एंड आपको थोड़ा जेलसी भी हो सकती है. वेल आई विल नॉट से इट्स नेचुरल और नॉट, मैं कोई कमेंट उस पर नहीं करूँगी, लेकिन ये हो सकती है. आपको ऑपोजिशन भी मिल सकती है. शायद आप अपना बात रख के पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, और आपको ऑपोजिशन मिल सकती है. एंड दैट विल हैम्पर योर कॉन्फिडेंस लेवल. लेकिन द रीडिंग इज सो, आई नो इट इज गोइंग टू रेजोनेट बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट वाला मंथ होने वाली है आपके लिए. टेंशन होगी, राइवलरी होगी. मतलब शायद प्रॉपर्टी को लेके जो डिस्प्यूट होती है या फिर कोई तो एक बात है. अगर प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है, लेकिन कोई तो एक बात है जो फैमिली में जो टकराव होती है, कोई एक चीज़ को लेके हो सकती है. लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस दे दूँ कि टकराव और कुछ नहीं, बस क्लैश ऑफ ईगोज़ होती है. उसमें कुछ बात होती ही नहीं है, लेकिन उसका बतंगड़ बन ही जाती है. तो आप अभी से मैं आपको आगाह कर रही हूँ. मैं व्हेन आई एम शूटिंग दिस, अगस्त का महीना आया ही नहीं है, मैं अभी से आपको आगाह कर रही हूँ. अगर वैसी कोई एनर्जी में आप फंसे तो सोच. द रीडिंग कैन नॉट गेट बेटर देन दिस. लुक, डिसेप्शन एंड एनवी. आपको लगेगा कि आपके पीठ पीछे सभी छुरा भोंक रहे हैं, आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं. आपको जितना सम्मान देना चाहिए, जितना रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जितना जो आपका प्राप्य है वो आपको नहीं मिलने वाली है, आपको वैसा लगने वाली है. यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो टॉरस है उनके लिए कोई एक गाइडेंस मिल जाए. क्या द गाइडेंस फॉर यू इज, कभी कभी सिचुएशन इतनी तंग हो जाती है, लेकिन तभी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है. तभी यू अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर. तभी आप अपने आप को उस उलझन में ना डाल के खुद को सुलझा हुआ
You have to work on yourself. You have to understand people better. You should not have any kind of expectation that is not going to be fulfilled. फिर आपके मन में दुख बाद में दुखी आप होगे, स्ट्रेस में रहोगे. सो उससे अच्छा है वर्क ऑन योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड पीपल. पीपल आर द वे दे आर बिहेविंग विथ यू. सो उससे अच्छा है किसी के तरफ इल विल ना रख के, ना सोच के कि मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हैं. यू वर्क ऑन योर सेल्फ. ओके, सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर यू. आप पहले से आगाह हो गए. आई एम श्योर दिस मंथ इज गोइंग टू गो सो वेल जस्ट बिकॉज यू नो कि what is there in store for next. We have Leo. Wow, लियो के लिए क्या है इस महीने में? कोई एक सवाल है, अगर आप लिख सकते हो. लियो आपके लिए, लियो के लिए क्या है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओ कोई बात नहीं. अभी जो सिचुएशन है थोड़ा स्ट्रगल वाली रहनी. इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल अ मंथ विथ अ बिट ऑफ स्ट्रगल एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन जिसके लिए आप बहुत ही इनडिसाइसिव होने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार चलने वाली है. एंड समहाउ फिनेंशियल कोई दिक्कत रहने वाली है. आपको लैक वाला माइंडसेट कि मेरे पास तो है, नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो रहा है, नहीं पैसा आ रहा है. लैक वाला माइंडसेट आपके लिए इस महीने एनर्जी दिखा रही है. एंड एक तो है इनडिसाइसिवनेस, उसके बाद लैक वाला माइंडसेट. और ये जो समय है देखिए, हर रात के बाद सवेरा आती ही आती है. ये हो ही नहीं सकता कि रात कितनी भी अंधेरी हो, कितनी भी घनी हो, सूरज ना उगे. हो ही नहीं सकता. सो दिस फेज दैट यू आर गोइंग टू गो थ्रू इन दिस मंथ, या ऑलरेडी शुरुआत भी हो चुकी होगी. दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर दिस मंथ, लेकिन उसके बाद समय का पहिया फिर से घूमेगी एंड जो स्थिति है वो बेटर होगी. लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपके लिए एनर्जी ये आ रही है कि a bit of worrisome situation on and some kind of hardship you are going to face. लेकिन उसमें सबसे बेस्ट बात ये है that you know for a fact कि आप अगर हार्डवर्क करोगे, जो कर रहे हो, जो आपकी विश है उसके पीछे आप लगे रहोगे, यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड रिजल्ट. देखते हैं साइकिक टैरो से आपके लिए. सोलार प्लेक्सस चक्र ये कहाँ पे होता है? नाभि से थोड़ा ऊपर, 2-3 इंच ऊपर. यू वर्क ऑन योर सोलार प्लेक्सस चक्र एंड द ईजिएस्ट वे टू डू सो इज सुबह जल्दी उठिए, सूरज के सामने नमस्कार कीजिए, पानी नहा के पानी दीजिए. एंड जो भी दिक्कत है, जो भी हेल्प मांगनी है, आप सूरज से मांगिए, सूर्य देव से मांगिए एंड देखिए कैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. मैं वही बोल रही थी ना, 100% व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए टर्न होगा. एंड yes, you are now suffering in silence, but the guidance is that you have to work on your solar plexus chakra and सन की रेमेडीज़ कीजिए. डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट. जैसे कि मैंने कहा, बुरा टाइम किसी के लिए नहीं रहा है, आपके लिए भी नहीं रहेगा. सो गिव दिस मंथ अ ट्राई, हार्डवर्क कीजिए, रिजल्ट आनी ही आनी है. उसके बाद देखते हैं वर्गो के लिए क्या है इस मंथ की रीडिंग. वर्गो, आप अगर कोई क्वेश्चन है कि इस महीने में काम बनेगी नहीं बनेगी, आप लिख सकते हैं. वर्गो आपके लिए क्या रीडिंग है, देखते हैं इस महीने वर्गो के लिए क्या रीडिंग है. आपके मैसेजेस वही जम करके आ रहे हैं. वर्गो.
ओके, देखते हैं वर्गो के लिए। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार रिवर्स्ड। ओके, रीडिंग से पहले मैं 2 लाइन आपको बोल दूं, लाइन से आप समझ जाओगे कि क्या रीडिंग है। सन, आप अगर मुझे फॉलो करते हो, आई एम श्योर ये जो 4 लाइनें आपने सुन रखा होगा। होप गाना बाय शैगी। Son, there'll be times the tide is high, the boat may be rocky, you may cry but you never give up. बेटा, समय ऐसे शायद आए लाइफ में कि आपका जो नाव है वो डगमगाए, आप रो, लेकिन आप you'll not give up. अभी फैमिली में हो, ऑफिस में हो, और या फिर आपके दिमाग की दही बनी हुई है, सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स आपके लाइफ में चल रही है। कोई अनहेल्दी कंपटीशन से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, आपको लगता है कि आई हैव टू विन एट ऑल कॉस्ट, एंड फॉर दैट यू आर लूजिंग योर स्लीप ओवरनाइट। रात में नींद नहीं आ रही है, बेड में लेटो तो वही दिन का जितना थिंग्स दैट डिडंट गो वेल, इट कीप्स ऑन रिंगिंग इन योर हेड लाइक अ मूवी, एंड यू हैव लॉस्ट फेथ। आपको लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, मैंने सारा सब करके देख लिया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। यू आर इन अ स्टेज ऑफ डिस्पेयर, और आपको अपने इनर सोल एंड आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान अगर है तो कहाँ है, जब मैं इतने डिस्पेयर में हूँ, इतने स्ट्रेस में हूँ, कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे हैं हेल्प के लिए। आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, आप जो उनको कंप्लेन कर रहे हो, क्या भरोसा कि उनको लगता है कि मैंने तो इस बंदे को ब्रेन दिया, हाथ पैर दिए, इतना नॉलेज दिया, पढ़ा लिखा है, वो अपना सोल्यूशन निकाल लेगा, वो आपके भरोसे बैठे हो। तो जो स्थिति है अभी है, एंड हमेशा नहीं रहने वाली है। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू चेंज। लेकिन आप जब तक, आपके लिए मैं साइकिक टैरो से गाइडेंस निकालने से पहले आपको मैं ये बता दूं, जितना देर तक आप यू मे बी यू आर नाउ इन अ सिचुएशन कि आपको लगता है कि मैं सही हूँ, दूसरे गलत है, वो मुझे नहीं समझते, क्या मालूम आपके बारे में भी, देखिए आपके बारे में भी लोग वही सोचते होंगे कि हम सही हैं एंड वो गलत है। देखिए आपके लिए कितने सारे क्लियर गाइडेंस है कि जो सब दिख रहा है वो सारे के सारे इल्यूजन्स हैं। आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो, अनहेल्दी कंपटीशन में मत पड़ो। जो आपको हार्डशिप दिख रही है, द चेंजेस आर गोइंग टू कम बट इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। यस, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चेंजेस आएंगे। और आप बार बार मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के पीछे की तरफ, क्या व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, डोंट बी स्टक इन द पास्ट कि पहले अच्छा था अब ऐसा हो गया। डू नॉट कीप ऑन लुकिंग एट योर शैडो। आगे बढ़ने के लिए आप अगर शैडो को देख देख के चलेंगे नहीं बढ़ पाएंगे। पीछे मुड़ के मत देखिए, अनहेल्दी कंपटीशन में मत पड़िए। अगर कोई दिक्कत है लाइफ में अभी, दैट विल चेंज बट इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। सो आप भी, आपके लिए भी ये गाइडेंस है, हैव एन एटीट्यूड फॉर ग्रैटिट्यूड। अनलेस यू हैव ग्रैटिट्यूड, आपको लाइफ में सोल्यूशन मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन आई एम श्योर कि आप यू विल हैव एन एटीट्यूड फॉर ग्रैटिट्यूड। रीडिंग फॉर लिब्रा, देखते हैं लिब्रांस आपके लिए क्या है इस महीने। लिब्रांस आपके लिए रीडिंग ये महीने में क्या है मैसेज। लिब्रा फॉर अगस्त, आपके लिए भी जंप करके कार्ड आए, एंड देयर आर 2 कार्ड्स, बोथ ऑफ देम वी विल कीप। Okay, so you have Page of Cups reversed, Judgment, Ace of Pentacles reversed, and Ace of Wands.
ओके, अभी यू आर डाउटिंग योर सेल्फ. Some kind of new beginning is going to come, because in 3 cards there are chances of new beginning, but again there are chances because you are doubting yourself so much that you yourself are creating the block, जिसके लिए manifestation होना difficult है. Opportunity might come, लेकिन it might again result into a lost opportunity. एंड यू विल बी स्ट्रेस्ड अबाउट फिनांसेस. आपको लगेगा बाप रे इतना बड़ा रोड ब्लॉक है, फिनांस में इतना बड़ा ब्लॉक है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, क्या मैं कर पाऊंगी, अरे ये अपॉर्चुनिटी तो चली गई, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी. लेकिन आप अगर डटे रहे, दैट इज नॉट द फाइनल डिसीजन. वट इज गोइंग टू हैपन, दैट विल नॉट बी, द फेलियर इज नॉट फाइनल, इट्स नॉट एब्सोल्यूट. अगर इफ यू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, यू विल गेट दिस वेकअप कॉल. आप इनर सोल के साथ कनेक्टेड होइए. यू डू दैट पूजा पार्ट ऑफ योर्स. अगर पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नल में बिलीव करते हैं, आप उसको कीजिए. यू विल अगेन गेट अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो. अगेन यू विल गेट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड उस पर अगर आप काम करोगे वो उसमें बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे. डेफिनेटली द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, बिकॉज आप ही सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हो और इमोशनल इमैच्योरिटी दिखा रहे हो. एंड एज इफ यू आर ट्राइंग टू एस्केप व्हाट इज़ हैपनिंग योर रियलिटी. आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो. इनसिक्योरिटी, जेलसी, दीज आर बिग ब्लॉक्स. अपने गोल पे एकदम निशाना साधिए. यस, फिनेंशियल मटेरियल चेंजेस आर गोइंग टू कम, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. आपको अपने ऑरा पे डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपके लिए कोई रिजल्ट्स आएंगे, नहीं तो ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस रह जाएंगे. यस, वही मैं जो बोल रही थी वही आया. आपको अपने ऑरा, अपने चक्रा के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे. सो अगर इस महीने आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आए और चली जाए, अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट. आप अगर अपने ऊपर काम करें, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी. अगर रीडिंग रेजोनेट हुई तो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा. क्लेम कीजिए इस रीडिंग को सो दैट कि यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी. एंड देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या है अब रीडिंग. यूनिवर्स गाइड करे हमारे स्कॉर्पियो के लिए. तो जंप करके आ गया स्कॉर्पियो. ओके, स्कॉर्पियो के लिए Okay, so you have King of Pentacles reversed, Queen of Pentacles and the World. Okay. See, फाइनेंसेस को लेके आपने शायद पास्ट में कोई पुअर डिसीजन लिया था जिसके वजह से आपको पैसे में कोई दिक्कत आई थी. हाउएवर अभी आप जनरस भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, एंड नाउ यू आर सेंसिबल एंड दिस हैज़ कम एज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर यू. जो बच्चे जो होते हैं, जब चलना सीखते हैं, गिर के, घाव लग के फिर वो चलना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं. वैसे ही कोई फिनेंशियल ब्लॉकेजेस थी, शायद आपने किसी को पैसा उधार दिया था या कोई एक फिनेंशियल ब्लॉकेजेस थी, लेकिन उससे आप निकल के अभी गुड बिजनेस सेंस आपका दैट मैच्योरिटी इज गोइंग टू कम. इट इज़ कमिंग एंड इट्स
and with that the accomplishment is coming, and this is a very powerful card of someone who has gained so much of insight, so much of knowledge in life. बहुत ही पावरफुल कार्ड है। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि अभी आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। आपको लगेगा नहीं नहीं, पास्ट में मेरा तो सब खराब हो गया था, फाइनेंसेस में मैंने शायद पैसा मेरा डूब गया था, तो मैं क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाऊंगा? गुड, ले पाऊंगा? मेरा जो मैं सोच रहा हूँ क्या सही रिजल्ट आएगा? एकदम आएगा। बहुत ही, अरे वाह, एकदम जो लाइक अभी आप इंट्यूशन के सुनिए, आपके मन में जो आ रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिनेंसेस या इन्वेस्टमेंट, पैसे को लेके जो आपके मन में अभी सोच रहे हैं, कोई एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है, जॉब या बिजनेस में कोई वर्क हो सकता है, वो एकदम सही है एंड यू कैन स्टैंड योर गार्ड। अभी अभी शायद आपको लोग बोले कि तुमने पहले पैसे डुबो दिए थे, अभी तुम जो इन्वेस्टमेंट करोगे फिर से डुबो दोगे, नहीं, दिस टाइम यू आर गोइंग टू रीप बेनिफिट बिकॉज आप अभी नॉलेजेबल हो गए हो, आप सीख गए हो। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी पावरफुल रीडिंग फॉर यू। अगर इफ इट रेजोनेट्स विथ यू, आपको लिखनी है नीचे कमेंट बॉक्स में कि इट रेजोनेटेड विथ यू। नाउ विल सी फॉर सैजिटेरियस, क्या है आपके लिए सैजिटेरियस रीडिंग, देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए क्या रीडिंग है। ओ सैजिटेरियस आपके समटाइम्स व्हेन थिंग्स डोंट गो वेल, हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन बिगिनिंग तो वहीं से शुरू होती है। आप, पहली बात मैं बोल रही हूँ, आप परेशान मत होइए, ट्रस्ट मी, समय लगेगा। अभी जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है, जितना भी डिसएग्रीमेंट है, घर में हो सकती है, बाहर हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, जितना भी टेंशन है, टेंशन में आप हो, आप अपना यू स्टैंड योर ओन गार्ड, आप अपने बात पे अड़े रहो, अपने बात को आप प्रोटेक्ट करो। व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू, सो डिफेंड योर ओन वर्ड्स। आपको लगेगा कि मेरा सब खत्म हो गया है, लेकिन ट्रस्ट में उसके बाद जाके आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे। अभी आपको लगेगा कि आई हैड बीन स्टैब्ड इन द बैक, मेरे पीठ पीछे छुरा भोंका गया, मेरे पीठ पीछे लोग बात किए, सो मेनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन लाइफ, मैं कैसे आगे बढ़ूं, और उसको लेके आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाओगे। जो लोग आपको सपोर्ट में हैं, आप उनमें भी डाउट करने लगोगे, उन पे भी आप इतने रूडली बिहेव कर सकते हो या फिर इतने डिप्रेस्ड होके बिहेव कर सकते हो। आप खुद का ऑरा खराब करोगे, दूसरों की ऑरा को भी डिमिनिश करोगे। आप बाउंड्रीज सेट करो ना। आपको अगर लगता है कि लोग पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं, लोग आपको खराब बोल के चले जा रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सो द प्रॉब्लम समवेयर लाइज विथ यू ऑल्सो, डोंट टेक शिट। और मैं आपको एक बात बोलती हूँ, फॉर्मली अपने लिए खड़े रहो, लेकिन विद अ स्माइल, बिल्कुल कनिंगली, रूडली, अग्रेसिवली रिप्लाई मत दो। यस, नाउ यू नीड अ बैलेंस। आप नहीं तो इतने सारे डिसबैलेंस के कार्ड हैं, आप तो एकदम परेशान हो जाओगे। यस, व्हेन यू मेंटेन दैट बैलेंस, आप जब सोच लिए कि मैं अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके रहूंगी, देन prosperity will start to begin in your life. So this situation that you are going through right now, it is not going to stay, but yes, it is there. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि कोई भी मेजर आर्काना कार्ड नहीं है, मतलब these are like very short term situations, थोड़े के समय के लिए रहेगी, लेकिन अभी जीवन जी रहे हैं। तो मेरे उड़िया में कहावत है कि अगर दुनिया में घर किए हैं तो पत्थर भी गिरे तो हमें सहनी पड़ेगी।
सो दैट वाज द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस. अगर रेजोनेट किया तो कमेंट में लिख सकते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज देयर फॉर कैप्रिकॉर्न. कोई विश है तो लिख सकते हैं. लिखने से सबकॉन्शियस माइंड से आपको मिलती है. व्हेन यू डू स्क्रिप्टिंग आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, फाइव ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड उसके साथ साथ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. सो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रही है कि समथिंग इज मेकिंग यू इनसिक्योर इन लाइफ, बट आप पैसे को बचाने के चक्कर में हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू गार्ड व्हाट यू हैव. और कोई भी होप आपको लग रहा है कि शायद मेरे पास जो है वो चला जाए तो मैं क्या करूँगा, वो वाली स्थिति है. बट ट्रस्ट मी, होप विल रिटर्न टू यू. जस्ट forgive yourself and move on. Maybe in the past something had happened जिसकी वजह से इतने ज़्यादा आप नेगेटिव हो गए थे. यू डिडंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज इसी के वजह से ही तो आप जो भी है आपके पास, वो फिनांसेस हो सकती है, कोई भी चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हो. लेकिन अभी समय है. यू हैव टू मूव ऑन. यू हैव टू लेट गो टू योर पास्ट एनर्जी. एंड जब आप लेट गो करोगे तभी आप कामिंग वाटर्स की तरफ जा सकते हो. ओके, एंड आपके लिए आपको लगता है कि इमोशनली यू आर वेरी विथड्रॉन. आपको अभी फील हो रहा है कि शायद बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप अभी निकल चुके हो या निकल रहे हो. वो ऑन दैट स्टेज कि आप जब निकल रहे हो तभी आपको लग रहा है कि इस सब में क्या रखा है, मेरे पास जितना है मैं उसको जकड़ के बैठूंगा. लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि चूज़ वाइजली हु इज़ योर फ्रेंड एंड हु इज़ योर फो. कौन आपके साथ खड़ा रहेगा, कौन नहीं रहेगा, उसको वाइजली चूज़ करो. एंड जो भी नेगेटिव सिचुएशन था वो आपका ख़त्म हो चुका है. अभी आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो. सो उस एनर्जी के साथ आप अपने आप को कट करो. ओके, that was the energy for Capricorn. Now let's see for Aquarius. As you can see, I have changed the setting, लेकिन your reading will not change. Now it's time for read the Aquarius. देखते हैं Aquarius के लिए ये महीना कैसे रहने वाली है. Aquarius, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब कार्ड में सफलिंग करूँ तब आप अपना क्वेश्चन, यू कैन थिंक अबाउट योर क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट कार्ड फॉर Aquarius. Universe, kindly guide us for Aquarius. Wow. Okay, so let's see what's the first card. First card is King of Swords, Eight of Swords reversed. A lot of sword cards आप ध्यान में रखिए, reversed. And Four of Cups भी reversed. ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. मतलब आप लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ प्लान. करियर हो सकता है या फिर रिलेशनशिप को लेके, कोई भी चीज़ में आपके अभी लाइफ में जो है उसको लेके यू हैव अ लॉट ऑफ प्लान. एंड एक्शन के लिए भी ना यू हैव अ प्रॉपर लाइक इसके बाद ये करनी है, इसके बाद ये करनी है. यू हैव अ प्रॉपर प्लान. जो प्लान है वो कंफ्यूजन वाला प्लान नहीं है. कोर्स ऑफ एक्शन भी सेट है. नाउ जो आप बोलते हैं वो अथॉरिटी के साथ बोलते हैं. एंड पीपल आर बाउंड टू फॉलो बिकॉज यू बिलीव इन योरसेल्फ. आपकी ऑरा अभी ऐसी है. एंड यू आर मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन लाइफ एंड विच इज इम्पैक्टिंग योर ऑरा राइट नाउ. अभी आप दिल से काम नहीं ले रहे हैं, दिमाग से काम ले रहे हैं. एंड दिस रीडिंग इज़ सो मच क्लियर बिकॉज मैंने आपको किंग ऑफ सोर्ड्स के बारे में बताया. अभी आपका
8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड है, मतलब यू आर नॉट, यू आर फीलिंग वेरी फ्री. जो कोई देयर वाज दिस confusion in your life which has been cleared, उसी के लिए ही आप अभी राजा जैसा फील कर रहे हो, मतलब विथ योर थॉट कि मुझे मेंटल क्लैरिटी अभी मिल गई है, मुझे पर्पस मिल गया है, एंड कोर्स ऑफ एक्शन इज सेट. एंड उसके साथ साथ 4 ऑफ कप्स इज रिवर्स. इसका मतलब है कोई चीज़ को लेके आपके पास न्यू आउटलुक है, न्यू ऑप्शंस है, एंड कोई भी कंफ्यूजिंग स्थिति थी, यू हैव स्नैप्ड आउट ऑफ इट, उसके बाहर आप आ चुके हो, एंड यू हैव सो मच ऑफ क्लैरिटी कि आपको क्या करनी है, एंड यू नो फॉर अ फैक्ट आप अगर उस पर काम करोगे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा. देखते हैं आपके लिए, एक्वेरियस के लिए साइकिक टैरो से क्या गाइडेंस है. यूनिवर्स एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए. इतने सुंदर रीडिंग आए हैं, इसका मतलब है लाइफ में अभी सभी सही चल रही है. लुक एट दैट, फर्म फाउंडेशन, मतलब जो आप सोचे हैं उस पर आप काम करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू रीप वेरी गुड बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, बिकॉज आपने हार्ड वर्क इन द पास्ट किया है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन रिजल्ट अभी मिलने का समय है. सो गुड फॉर यू. If this reading resonated with you, you have to write in the comment box that it resonated and claim from the universe all the positive energy. And with that said, now it's time for Pisces. Pisces के बारे में सोचते ही Pisces का लिए कार्ड ड्रॉप हुआ. यूनिवर्स Pisces के लिए, Whoa, universe has so many messages for you, Pisces. 4 of Wands, wow. Queen of Cups reversed. Magician reversed. Okay. See, अभी आपके लाइफ में there is some kind of homecoming, some kind of celebration thing going on. A marriage, it can be a marriage, it can be a family gathering, it can be a ring ceremony, some kind of celebration. लेकिन आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहने वाले हो, अब बहुत ही ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव, कोई बात को लेके थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, नीडी होना, जैसे कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा, मुझे लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो वाली फीलिंग्स आपको अभी लग सकती है. एंड विक्टिम मेंटालिटी आपकी हो सकती है कि मुझे पॉइंट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहे हैं, दैट काइंड ऑफ फीलिंग आपके मन में आ सकती है. एंड उसको लेके या तो आप हो सकते हो, या तो यू आर द विक्टिम, या तो यू आर मेकिंग अदर्स विक्टिम. समझ रहे हो ना मेरी बात को? या तो आपको लग रहा है आपको जो चाहिए आपके लाइफ में हो नहीं रहा, या तो आप ही खुद मैनिपुलेट करने लग जाओगे. कोई तो मैनिपुलेशन की स्थिति है. समटाइम्स हमें लगता है हम विक्टिम है, लेकिन एक्चुअल में ट्रूथ ये होता है कि हम अपने ऑरा को इतने नेगेटिव किए रहते हैं कि लोग बोलते हैं अरे वो आके हमें मैनिपुलेट कर रहा है. सो कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव ऑरा, ज़ोंबी वाली सिचुएशन से आप बाहर निकलिए. अपना रिसोर्सेस को वेस्ट मत कीजिए. every minute, every man hour, every minute counts. Life is too short to waste on things कि किसने क्या कहा, किसने मुझे प्यार नहीं दिया, किसने मुझे सपोर्ट नहीं दिया. टाइम इज टू शॉर्ट. आप अपना गोल सेट कीजिए, एंड अभी जो सेलिब्रेशन का मूड है उसको एंजॉय कीजिए. तभी आपके लिए आपकी ऑरा को क्लेंज हो सकता है. अगर आपको बहुत नेगेटिव फील हो रही है पाइसेस, तो आप अभी एक सॉल्ट बाथ लीजिए, एंड पार्क में जाके नंगे पैर घास पे चलिए, या लिटरली पेड़ को टच करके बैठिए पेड़ के नीचे. हार्मोनी का भी कार्ड आया है. इसका मतलब कोई तो फैमिली में गैदरिंग वाली स्थिति है जिसमें कि लव्ड वन आपके हैं, और आप अपना ऑरा को थोड़ा पॉजिटिव करेंगे ना, व्हाटएवर यू वांट आपको मिल जाएगी.
लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इफ दैट रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, यू नो व्हाट टू डू, कमेंट में लिखिए एंड क्लेम दिस एनर्जी। एंड मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।